मथुरा का एक छोटा सा इलाका, जहाँ की गलियां हमेशा जिंदगी से भरी रहती हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है और हर कोने में छुपी होती है कई कहानियां। इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी एक लड़की, जिसका नाम था रवीना शर्मा। रवीना एक आम सी लड़की, लेकिन उसके सपने आम नहीं थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो अपनी जिंदगी को कुछ बड़ा कर दिखाना चाहती हो। उसके सपने मथुरा की सीमाओं से बहुत आगे जाते थे। वो चाहती थी कि उसका नाम उसके शहर के बाहर भी लोग जाने। लेकिन रवीना की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, रोज की जरूरत के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन प्यार और उम्मीद की कभी कमी नहीं हुई। रवीना के माँ बाप हमेशा उसका हौसला बढ़ाते रहते थे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। रवीना दिन रात मेहनत करती थी, स्कूल से आकर घर के काम करती, फिर रात को छत पर बैठकर पढ़ती थी। उसका एक ही सपना था, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, ताकि वो अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे सके। उसने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों। जब उसने स्कूल की पढ़ाई खत्म की, तो उसने तय किया कि वो उच्च अध्ययन करेगी। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अपनी मेहनत से एक बड़ी छात्रवृत्ति जीत ली। इस तरह रवीना अपने सपनों को पूरा करने के लिए मथुरा से पुणे चली गई। एक नया शहर, नई जिंदगी, नए सपने। पुणे पहुंचकर भी रवीना ने अपनी लगन नहीं छोड़ी। कॉलेज में उसने हर सब्जेक्ट में टॉप किया। टीचर्स उसकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसने कई पुरस्कार जीते और अपने घर का नाम रोशन किया। उसकी सफलता की कहानी कॉलेज में सबके लिए प्रेरणा बन गई थी। उसके दोस्तों ने उसका हमेशा साथ दिया और शिक्षक भी उसकी सराहना करते थे। रवीना की जिंदगी एक परफेक्ट ट्रैक पर थी। सपने पूरे हो रहे थे, परिवार खुश था और वो खुद भी अपने ऊपर गर्व महसूस करती थी। लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लाती है जहाँ सब कुछ बदल जाता है। कॉलेज के दूसरे साल में रवीना की मुलाकात हुई राकेश से। राकेश एक लोकल लड़का था, थोड़ा बिंदास, थोड़ा लफंगा, लेकिन उसकी बातों में एक अलग ही चार्म था। राकेश की मस्ती भरी बातें, उसका आत्मविश्वास और उसका रवैया रवीना को आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। रवीना को लगा कि उसने अपने सपनों का राजकुमार पा लिया है। रवीना राकेश के साथ खुश थी। दोनों साथ में कॉलेज जाते, घूमते, सपने बुनते। रवीना को लगा कि अब उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई है। लेकिन जैसा जैसा वक्त बीता, चीजें बदलने लगी। राकेश का व्यवहार बदल गया। वो रवीना पर ध्यान देने लगा। रवीना को लगने लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो अपने प्यार में इतनी उलझन थी कि सब कुछ इग्नोर कर देती है। रवीना का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। जो लड़की पहले हर सब्जेक्ट में टॉप करती थी, अब उसका मन सिर्फ राकेश में ही लगा रहता था। उसने अपने सपनों को धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया। उसके मार्क्स गिर गए। टीचर्स ने भी नोटिस किया कि रवीना अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन प्यार का जुनून उस पर इतना छाया था कि वो अपना परिवार, अपने सपने, सब कुछ भूल गई थी। एक दिन बिना किसी वजह के राकेश ने रवीना को छोड़ दिया। उसने बस इतना कहा कि अब मजा नहीं आ रहा, और वो चला गया। रवीना की दुनिया एक पल में बिखर गई। रवीना के लिए सब कुछ टूट गया। उसने अपना सपना, अपना परिवार, अपनी पहचान, सब कुछ खो दिया था। उसका दिल इतना टूट गया कि वो अंधेरों में खो गई। दुख और निराशा में डूबकर रवीना ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसके जाने के बाद उसके घर में सिर्फ खामोशी रह गई और उसके माँ बाप की आंखों में सिर्फ आंसू। सोचो, रवीना ने अपने सपने, अपने माँ बाप, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के लिए छोड़ दी। एक ऐसे इंसान के लिए जो उसकी भावनाओं की कदर नहीं कर सका। लेकिन क्या यह सही था? क्या एक दिल टूटने की वजह से अपनी पूरी जिंदगी से मुंह मोड़ना सही है? जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहीं से नई शुरुआत भी हो सकती है। क्या रवीना को अपने भविष्य, अपने परिवार के बारे में सोचना नहीं चाहिए था? क्या एक इंसान की वजह से अपने सपनों को तोड़ देना सही है? हर किसी की जिंदगी में दिल टूटते हैं, लेकिन उन्हें संभालना भी एक हुनर है। जिंदगी में दिल टूटना, परेशानियां और असफलताएं सब आते हैं, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला नहीं लेना चाहिए। हर मुश्किल वक्त के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है, बस थोड़ा सा इंतजार और हिम्मत चाहिए होती है। हर अंधेरा एक दिन खत्म होता है और रोशनी जरूर आती है। रवीना की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप रवीना की जगह पर हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने सपनों को तोड़ देते हैं या फिर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी और कहानियों के लिए दी स्टोरी हब 5 को फॉलो करना मत भूलना। शायद आपकी एक टिप्पणी किसी और को हिम्मत दे दे और किसी की जिंदगी बदल दे।